दोस्तों स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। डीएफसी एग्जाम है सीबीटी सेकंड, उसमें 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसको हम सीआरएम बोलते हैं। तो मैं आपको सीआरएम पढ़ाऊंगा, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब पढ़ाऊंगा। इसके बाद इसके एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट फर्स्ट है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सीआरएम स्टैंड फॉर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये टेक्नोलॉजी है टेट्स हेल्प टू बिजनेस रिटेन एग्जिस्टिंग कस्टमर, कैप्चर न्यू कस्टमर एंड इंप्रूव कस्टमर रॉयल्टी। देखो मान लो आपका कोई बिजनेस है, आपकी ये शॉप है क्लॉथ्स की, आप क्लॉथ्स बेचते हो अपनी शॉप में, जो भी कपड़े आप बेचते हो। तो आपके पास आया कस्टमर, तो आप चाहोगे कि कस्टमर आपके प्रति रॉयल्टी दिखाए। अगर वो आपसे कपड़े लेके जाए तो अगली बार भी वो आपके पास ही आए कपड़े लेने, और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को भी बताए कि इस दुकान में कपड़े अच्छे मिलते हैं, क्वालिटी के मिलते हैं। उसके लिए जो भी आप प्रोडक्ट देंगे कस्टमर को, उसके प्रति आपको रॉयल्टी दिखानी होगी। वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए जिससे कस्टमर सेटिस्फाई हो, अगली बार वो आपको और बिजनेस देके जाए। तो एग्जिस्टिंग कस्टमर क्या होता है? जो हमारे पुराने कस्टमर है उनसे हम बिजनेस लेते हैं। कैप्चर न्यू कस्टमर मतलब जो हमारे फ्यूचर वाले कस्टमर है। आपके जो पुराने कस्टमर है, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा और आपका व्यवहार अच्छा होगा तो जो पुराना कस्टमर है ना, वो तो आएगा ही आपके पास। मगर जो नए कस्टमर लेके आने वाले हैं अपने दोस्तों को और अपने फैमिली मेंबर्स को, वो भी आपको बिजनेस देंगे ना। तो अपने न्यू कस्टमर को और अपने पुराने कस्टमर के प्रति आपकी रॉयल्टी होना चाहिए और कस्टमर आपसे सेटिस्फाई होना चाहिए। तो सीआरएम, जो सीआरएम है ना, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये एक सॉफ्टवेयर है। तो सीआरएम सॉफ्टवेयर या टूल बोल दो आप, ये एक टूल है जो बिजनेस को अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। इस सॉफ्टवेयर या टूल में क्या होता है, जो कस्टमर की इंफॉर्मेशन होती है ना, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है कस्टमर की, या कस्टमर का नाम हो, फोन नंबर हो, ठीक है, एड्रेस हो, या उस कस्टमर ने कैश से पेमेंट करी है या फोन पे से पेमेंट करी है, उसको कौन से टाइप के क्लॉथ्स पसंद है, आपकी क्लॉथ्स की दुकान है तो जो भी बिजनेस है, अलग अलग बिजनेस होते हैं, अलग अलग चीजें होती है, कस्टमर की नीडें होती है। तो ये सब जो सॉफ्टवेयर है ना, जो हमारा सीआरएम सॉफ्टवेयर है, वो सब स्टोर करके रखता है ये इन्फॉर्मेशन। तो सीआरएम कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, तो सीआरएम सॉफ्टवेयर और टूल ये आपको बिजनेस के बढ़ाने में मदद करता है। याद रखो, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको, ये एक टूल है जो कस्टमर और आपके रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखता है। देखिए, एक एग्जिस्टिंग कस्टमर हो गया जो हमारे पुराने कस्टमर हैं, ठीक है, एक हमारे पुराने कस्टमर हो गए, एक कैप्चरिंग न्यू कस्टमर, इनको हम पोटेंशियल कस्टमर बोलते हैं। पोटेंशियल कस्टमर जो हमारे फ्यूचर वाले कस्टमर है, जो हमारे कस्टमर बनने वाले हैं वो कस्टमर। तो इन दोनों कस्टमर को हैंडल करता है ये सीआरएम सॉफ्टवेयर। इस टेक्निक से हम दोनों कस्टमर बनाए रखते हैं जिससे आपका बिजनेस ग्रोथ होता है। सीआरएम के 3 बेसिक एलिमेंट है, कस्टमर रिलेशनशिप एंड मैनेजमेंट। तो कस्टमर क्या होता है? कस्टमर इज एन इंडिविजुअल और बिजनेस डेट कंज्यूम प्रोडक्ट एंड सर्विस फ्रॉम अनदर बिजनेस एंड पे फॉर इट। ग्राहक एक व्यक्ति या व्यवसाय है जो किसी अन्य व्यवसाय उत्पादों और सेवाओं का उपभोग करता है, इसके लिए वो भुगतान करता है। देखिए, कस्टमर, बायर और परचेसर, ये तीनों एक ही चीज होती है। देखिए, मान लीजिए आपकी शॉप है क्लॉथ्स की, ठीक है, कपड़े की शॉप है। मैं आपके पास आया तो मैं आपका हो गया कस्टमर, ठीक है, मैं आपका कस्टमर हो गया। अगर वो कपड़े मैंने खुद के लिए लिए, अपने पहनने के लिए लिए, तो उस चीज को बोलते हैं वो कंज्यूम कर लूंगा मैं, ठीक है। अगर मैंने वो कपड़े अपने लिए लिए ना, तो उसको बोलेंगे कंज्यूमर। अगर वो कपड़े आपकी दुकान से मैंने लिए तो मैं आपका कस्टमर हो गया ना। मगर आगे जाके मैंने वो कपड़े, मान लो मैंने कपड़े लिए 500 रुपए के, और आगे जाके मेरी भी शॉप है और मैंने उसको बेच दिया 600 रुपए में, मैं कस्टमर, बायर और परचेसर हो गया, ठीक है। आपका कस्टमर तो हुई मैं, मगर मेरा कस्टमर भी कोई और हो जाएगा ना, तो फिर मैं क्या हो जाऊंगा? बेचने वाला। तो ऐसा काम करता है। कस्टमर, बायर और परचेसर एक ही चीज होती है। कंज्यूमर क्या होता है? जो चीज मैं अपने लिए ले रहा हूँ। अगर मैं आपसे कपड़े लेके जा रहा हूँ और मैं आगे जाके उसको बेच देता हूँ, तो वो कस्टमर, कंज्यूमर और बायर के बायर में आ जाएगा। अगर वही कपड़े मैं खुद के लिए ले रहा हूँ, पहनने के लिए, खुद पहनने के लिए, तो वो कंज्यूमर हो जाएगा, ठीक है। याद रखो इतना बेसिक डिफरेंस। तो कस्टमर 4 टाइप के होते हैं हमारे। बिजनेस टू कस्टमर पहला टाइप, जिसको B2C बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। तीसरा होता है कस्टमर टू बिजनेस। चौथा होता है कस्टमर टू कस्टमर। एक सुपर स्टोर है, सुपर स्टोर में आप ग्रोसरी लेने गए तो बिजनेस टू कस्टमर, सुपर स्टोर वाला बिजनेस है और आप कस्टमर हो उसके, तो बिजनेस टू कस्टमर का एग्जांपल है। फिर बिजनेस टू बिजनेस, मान लो एक कंपनी है, कोई भी कंपनी ले सकते हैं आप। उस कंपनी ने हायर करा सॉफ्टवेयर कंपनी को कि आप उस कंपनी के लिए मोबाइल ऐप बनाओ, तो ये एग्जांपल हो गया बिजनेस टू बिजनेस का। फिर नेक्स्ट देखते हैं कस्टमर टू बिजनेस। आप कस्टमर हो, आपके पास गोल्ड कॉइन है, ठीक है, या सोने की चेन है, और आप जाके ज्वेलरी शॉप में बेच जाओगे, तो कस्टमर टू बिजनेस का एग्जांपल हो गया। कस्टमर टू कस्टमर का बेस्ट एग्जांपल मेरे हिसाब से OLX है। आपने देखा OLX में आपके पास कोई चीज है, आपको वो उसकी नीड नहीं है, तो आप दूसरे व्यक्ति को ढूंढेंगे, इंडिविजुअल व्यक्ति को देखोगे, ठीक है। आप कंपनी वगैरह में या दुकान में जाके नहीं बेचोगे उसको, पर्सन टू पर्सन बेचोगे, कस्टमर टू कस्टमर। तो OLX इसका बेस्ट एग्जांपल है। आपके पास जो चीज है आप दूसरे व्यक्ति को दे रहे हो, उसको सेल कर रहे हो, तो वो कस्टमर टू कस्टमर का एग्जांपल हो गया। रिलेशनशिप की बात करते हैं। आपने शायद ये 1000 बार सुना होगा
होगा, ग्राहक हमेशा सही होता है, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। बिल्कुल सही है। अगर आपको बिजनेस अपना एक्सटेंड करना है तो आपके पास जो कस्टमर है ना, उसने कुछ बोला है तो हाँ भैया तुम ही सही हो, ठीक है। तो इफ द कस्टमर आर हैप्पी विद योर प्रोडक्ट और सर्विस दे विल बी गिव योर बिजनेस। अगर आप कस्टमर को खुश रखते हो आपके प्रोडक्ट और सर्विस के थ्रू, मान लो आपने क्लॉथ्स बेचे, ठीक है, आपने क्लॉथ्स बेचे कस्टमर को, वो आपकी सर्विस और आपके प्रोडक्ट से बहुत खुश है, तो वो आपको और बिजनेस लाके देगा। नेक्स्ट पॉइंट है हैप्पी एंड सेटिस्फाई कस्टमर हेल्प टू बिजनेस टू जनरेट लीड एंड इंक्रीज द ब्रांड वैल्यू। जो आपका कस्टमर है, हैप्पी कस्टमर और सेटिस्फाई कस्टमर है, आपसे सेटिस्फाई होके गया है कस्टमर, वो संतुष्ट होके गया है और आपसे खुश होके गया है, आपके प्रोडक्ट से खुश होके गया है, तो वो आपको जनरेट करेगा लीड। अब लीड मतलब क्या होता है? जनरेट लीड मतलब ये होता है कि आपका प्रोडक्ट है क्लॉथ, आप क्लॉथ्स बेच रहे हो ना, उस क्लॉथ के प्रति किसी कस्टमर का इंटरेस्ट जगना। उसे क्लॉथ चाहिए तो आपने क्लॉथ्स दिखाए, समझ रहे हैं, और उसको पसंद आ गए, तो उस क्लॉथ्स के प्रति उस कस्टमर का इंटरेस्ट जगा और आप उसने वो प्रोडक्ट खरीद लिया, जिससे आपका बिजनेस बढ़ा। समझ रहे हो, बिजनेस तो बढ़ा ना आपका। उसके बाद अगर ये लीड जो ये लीड है ना, उस कस्टमर को सेटिस्फाई करेगी, अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा तो वो कस्टमर आपके लिए और बिजनेस लेके आएगा और फ्यूचर कस्टमर लेके आएगा, जिससे आपका बिजनेस ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा। देखिए कस्टमर रिलेशनशिप की बात करता हूं मैं, तो कंपनी क्या चाहेगी? कंपनी ये चाहेगी कि अगर उसके पास कोई कस्टमर आ रहा है तो वो कंपनी उस कस्टमर के प्रति रॉयल्टी दिखाए, उस कस्टमर को सेटिस्फाई करे अपने प्रोडक्ट के थ्रू और रिवॉल्व करे जो भी क्वेरी है कस्टमर की, तो इसको बोलते हैं कस्टमर रिलेशनशिप, जिससे आपका बिजनेस और एक्सपेंड होगा और आप और लीड जनरेट करो, जिससे आपके पास जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है और पोटेंशियल कस्टमर है, एग्जिस्टिंग कस्टमर मतलब जो पुराने कस्टमर है वो भी आए और जो नए कस्टमर फ्यूचर कस्टमर है वो भी आए, जिससे आपका बिजनेस और एक्सटेंड हो। अब मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? इट इज इंपॉर्टेंट टू बिल्ड ट्रस्ट एंड मैनुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप, बट विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट इट इज नॉट पॉसिबल। आप भी जानते हैं विश्वास और परस्परिक लाभकार संबंध बनाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उचित प्रबंधन के बिना ये संभव नहीं है। अगर आपको कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाने हैं तो उसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, वो ट्रस्ट बिल्डअप होना चाहिए आपके और कस्टमर के बीच में। तो जब तक आपके पास प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगा, जब तक आप अपना बिजनेस एक्सटेंड नहीं कर पाओगे और कस्टमर के प्रति ट्रस्ट बिल्डअप नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए मैनेजमेंट होना चाहिए। तो सीआरएम मतलब क्या होता है? ये एक टूल है और एक सॉफ्टवेयर है जो आपके बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए मदद करता है। ये कस्टमर की डिटेल होती है, जैसे कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, ठीक है, ये सब स्टोर करके रखता है और जब जरूरत होती है उस टाइम ये मैसेज करता है, ऑटोमेटिकली मैसेज जाता है कस्टमर के पास। मान लो दिवाली आई और आपकी क्लोथ की शॉप है, तो कस्टमर के पास मैसेज चलाएगा कि साहब आपके लिए फलाना ऑफर है, ठीक है, ऑफर है और पॉइंट्स हैं, आजकल पॉइंट्स भी देने लगे, उससे आप क्लोज कर सकते हो मॉल वगैरह में जाओगे तो ये सब ये सॉफ्टवेयर करता है। तो ये देख लो आप, सीआरएम क्या होता है? कस्टमर ऑलवेज इन सेंटर। अगर ये ग्राफ आता है तो हमेशा जो है ना कस्टमर सेंटर में होता है। इन डेटा स्टोर इन सिंगल डेटाबेस। जो डेटा स्टोर होता है ना कस्टमर का, वो सिंगल डेटाबेस में स्टोर होता है। तो कस्टमर सबसे बीच में आएगा, फिर कंपनी, फिर सीआरएम। सीआरएम आर्किटेक्चर, बस इसके नाम याद रख लो, 3 टाइप के सीआरएम आर्किटेक्चर होते हैं, ऑन प्राइमेसेस और सास क्लाउड और हाइब्रिड। इसके बारे में हम बात करेंगे, SAAS, इसको सास क्लाउड बोलते हैं आगे वाले लेक्चर में। तो ऑन प्राइमेसेस, सास क्लाउड और हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है प्राइमेसेस और सास का। इसके बारे में आगे बताऊंगा मैं आपको। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीआरएम के टाइप। जो सीआरएम सॉफ्टवेयर है ना, उसके 3 टाइप होते हैं, एक ऑपरेशनल सीआरएम, एनालिटिकल सीआरएम, तीसरा होता है कोलैबोरेटिव सीआरएम। देखिए ऑपरेशनल सीआरएम क्या होते हैं? जो भी कंपनी में ऑपरेशन होते हैं जिससे हम कस्टमर को इंटरेक्ट करें और उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो ऑपरेशनल सीआरएम में आती हैं। एनालिटिकल सीआरएम में क्या होता है? अगर आपने कस्टमर को इंटरेक्ट कर लिया कि हमारा फलाना प्रोडक्ट है, उसके बाद आप एनालिसिस करोगे कि इस कस्टमर को कैसे प्रोडक्ट चाहिए, 10 रुपए वाला, 20 रुपए वाला, अलग अलग वेरायटी होती है हर प्रोडक्ट की। कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट निकालती है, जैसे आप पार्ले देख लो, पार्ले का 2 रुपए वाला बिस्किट भी आता है, 4 वाला भी, 6 वाला भी। तो कंपनी अब एनालिसिस करेगी कौन सा कस्टमर मेरा 2 वाला प्रोडक्ट ज्यादा लेता है, 4 वाला लेता है, 6 वाला लेता है। तो एनालिटिकल में वो आता है, एनालिसिस करना, चीजों को एनालिसिस करना वो आता है। अब कोलैबोरेटिव सीआरएम में क्या होता है? कोलैबोरेटिव मतलब क्या होता है? कोलैबोरेशन करना। बहुत लोग होते हैं इस ग्रुप में, टीम वगैरह एक साथ मिलकर काम करती है, मार्केटिंग टीम, सेल्स टीम और सर्विस टीम। ये तीनों टीम साथ में मिलकर कोलैबोरेट करती है, जिससे आपका बिजनेस एक्सटेंड हो। ये 3-4 चीज आती है इसमें। ऑपरेशनल सीआरएम क्या होता है? ऑपरेशनल सीआरएम ऑटोमेटेड द कस्टमर फेसिंग बिजनेस प्रोसेस। इट्स मेनली इंक्लूड सेल्स ऑटोमेशन, मार्केट ऑटोमेशन एंड कस्टमर सर्विस ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब क्या होता है? जहां मशीन का यूज होता है ना, उसको ऑटोमेशन बोलते हैं। तो ऑपरेशनल सीआरएम में क्या है कि जो भी डे टू डे ऑपरेशन होते हैं, चाहे वो मार्केट, सेल्स या सर्विस से रिलेटेड हो, जो कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करने में लाभदायक हो और कस्टमर का डेटाबेस रिकॉर्ड करें, वो होते हैं ऑपरेशनल डेटाबेस। देखो सीधी सच्ची बात है, एवरी इंस्ट्रक्शन इज रिकॉर्ड। जो भी आप इंटरेक्ट करते हो कस्टमर के साथ, वो सब रिकॉर्ड होता है डेटाबेस में। वो डेटाबेस
डेटाबेस क्या करता है, जो सेल्स टीम होती है, मार्केटिंग टीम और सर्विस टीम होती है, वो सब कलेक्ट करती है, वो सब चीजें आती है ऑपरेशनल सीआरएम में। जब आपके पास डेटाबेस होगा तो जो एनालिटिकल टीम होगी ना, वो एनालिसिस करेगी कि कौन से कस्टमर को कौन सी चीज चाहिए। तो ऑपरेशनल सीआरएम में क्या होता है, सिर्फ आपको डेटाबेस कलेक्ट करके देना होता है, चाहे वो मार्केटिंग, सेल्स या सर्विस टीम हो, वो सब डेटाबेस कलेक्ट करके देंगी और आपके सॉफ्टवेयर में डेटाबेस रिकॉर्ड हो जाएगा। एनालिटिकल सीआरएम एनालिसिस करता है कस्टमर डेटाबेस, जो डेटाबेस बना के दिया है ऑपरेशनल सीआरएम ने, जो उनको डेटाबेस दिया है रिकॉर्ड करके, उसको एनालिसिस करेगी एनालिटिकल सीआरएम। बिहेवियर टू डेवलपमेंट, मार्केट टेक्निक, कैंपेन करेगी, कस्टमर एक्विजिशन और रिटेंशन स्ट्रेटेजी। अब एनालिटिकल सीआरएम जो होता है ना, वो क्या करता है, कस्टमर का डेटाबेस देखेगा कि कस्टमर का डेटाबेस कैसा है, उसको एनालिसिस करेगा, बिहेवियर देखेगा कस्टमर का, फिर मार्केटिंग टेक्निक देखेगा, कैंपेन रन करेगा। कैंपेन रन मतलब क्या होता है, मार्केटिंग टीम क्या करती है, कैंपेन रन करती है जिससे अपनी लीड तक पहुंच सके, जिससे वो मार्केटिंग टीम आपके लिए बिजनेस ला सके, कस्टमर ला सके। मार्केटिंग का ये काम होता है। फिर स्ट्रेटेजी बनेगी कि कौन सा कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। अब मान लो पार्ले कंपनी है, पार्ले की जूस भी आता है, ठीक है, बिस्किट भी आते हैं, चॉकलेट भी आती है। तो पार्ले एक कंपनी है जिसकी बहुत सारी चीज आती है। तो मार्केटिंग टीम क्या करती है, मार्केटिंग टीम आपके लिए कस्टमर ढूंढ के लाएगी। फिर सेल्स टीम क्या करेगी, सेल्स टीम उन कस्टमर को मनाएगी कि आप हमारा प्रोडक्ट लीजिए। उसके बाद जो सर्विस टीम होगी, अगर उस कस्टमर को कोई भी क्वेरी वगैरह होगी तो रिसॉल्व करेगी सर्विस टीम। तो ये तीनों टीम, सर्विस, मार्केटिंग और सेल्स टीम मिलकर काम करती है। उसके बाद ही आपका बिजनेस बढ़ सकता है। अगर ये तीनों टीम आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी ना, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा ही नहीं। ऑपरेशनल सीआरएम होता है ना, ये फ्रंट लाइन काम करता है। फ्रंट लाइन काम मतलब ये डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है कस्टमर से। जो एनालिटिकल सीआरएम है ना, वो क्या होता है, बैक एंड काम करता है। बैक एंड काम करता है डेटा कलेक्ट वगैरह करना, ये सब जो भी उसके पास डेटा आया है कस्टमर का रिकॉर्ड होके, उसको एनालिसिस करेगा कि कौन से कस्टमर को क्या चाहिए, उसका ट्रेंड क्या है, उस कस्टमर का बिहेवियर कैसा है। मार्केटिंग टेक्नोलॉजी लगाएगा, सेल्स में हेल्प करेगा, मार्केटिंग में हेल्प करेगा एनालिटिकल सीआरएम। तो ये कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करता, ये बैक एंड काम करता है। फिर कोलैबोरेटिव सीआरएम इज कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल बिजनेस यूनिट। कोलैबोरेटिव सीआरएम क्या होता है, जैसे आपके पास टीम है सेल्स, मार्केटिंग और कस्टमर सर्विस की, फाइनेंस की, अपर मैनेजमेंट, ये सब जो टीम है ना, सब मिलकर काम करती है। ये आपस में कस्टमर की इंफॉर्मेशन शेयर करती है, जिससे हर यूनिट के पास जो सीआरएम सॉफ्टवेयर है, वो हर यूनिट के पास पहुंच सके, जिससे जो कस्टमर की इंफॉर्मेशन है ना, हर आदमी के पास और हर टीम के पास होना चाहिए। सीधी बात है कि जो कोलैबोरेटिव सीआरएम होता है ना, वो कोलैबोरेशन करता है। जितनी भी टीम है आपकी कंपनी में, वो सब कोलैबोरेट करती हैं, जिससे आपका बिजनेस एक्सटेंड होता है। अगर मान लो सेल्स टीम, मार्केटिंग टीम और कस्टमर टीम या सर्विस टीम बोल दो आप, ये तीनों अलग अलग काम करेंगी ना, तो आपका कस्टमर आएगा ही नहीं आपके पास। ये तीनों जब एक साथ काम करेंगी, जब भी आपके पास कस्टमर आएगा। इट इज वेरी हेल्प एम्प्लॉयर टू अंडरस्टैंड कस्टमर एंड देयर नीड टू बेटर। जो एम्प्लॉयर होता है, ये जो एम्प्लॉयर होता है, उसकी हेल्प करती है कि वो कस्टमर को अच्छी तरह से जान सके और कस्टमर की मदद कर सके। ये टीम ये काम करती है कोलैबोरेटिव सीआरएम। अब देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मान लो ये मैं हूँ, ठीक है, और मेरी फैक्ट्री है। मेरी फैक्ट्री किसकी है, बिस्किट की। मेरी बिस्किट की फैक्ट्री है और मैं कानपुर में रहता हूँ, ठीक है। मान लो मैं कानपुर में रहता हूँ और कानपुर में ये बिस्किट की फैक्ट्री बहुत फेमस है। तो मुझे इस बिस्किट की फैक्ट्री को ऑल इंडिया एक्सपेंड करना है। मेरा जो बिजनेस है ना, ये बिस्किट का बिजनेस है, वो ऑल इंडिया एक्सटेंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं हायर करूंगा मार्केटिंग टीम का। मार्केटिंग टीम को हायर करा मैंने, ठीक है। मार्केटिंग टीम ने क्या करा, कैंपेन रन करा, जिससे उसको लीड मिली, लीड जनरेट हुई। कैंपेन मतलब क्या होता है कि वो आपके लिए मार्केटिंग टीम ढूंढेगी किसको मेरे बिस्किट चाहिए, उनको नीड है। तो लीड जनरेट मतलब क्या होता है कि कौन मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखा रहा है, ठीक है, कौन सा कस्टमर है जो मेरे प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्ट दिखा रहा है, उसको बोलते हैं लीड जनरेट। तो मार्केटिंग टीम ने क्या करा, मेरे लिए कस्टमर ढूंढे। तो मार्केटिंग टीम ने मेरे लिए कस्टमर ढूंढे। एक स्कूल टीचर जिसका नाम अजय है, स्कूल टीचर अजय नाम का, उसने मेरे लिए कस्टमर ढूंढा। और दूसरा सपना नाम की, जो एनजीओ में काम करती है। देखो, मार्केटिंग टीम ने मैसेज वगैरह करा, ठीक है, मैसेज करा, फोन कॉल्स वगैरह करके मेरे लिए 2 कस्टमर ढूंढ लिए। एक स्कूल टीचर जो अजय है, स्कूल में पढ़ाता है, और जो सपना है, एनजीओ में काम करती है। ये 2 कस्टमर ढूंढ लिए मार्केटिंग टीम ने मेरे लिए। क्योंकि क्या होता है, देखिए, मैं तो बिस्किट बेच रहा हूँ ना, वो बिस्किट बच्चे खाते हैं। तो स्कूल में बच्चे होते हैं, और स्कूल में अगर मैं बेचूं अपने बिस्किट, तो बहुत ज्यादा बच्चे और बिजनेस मिल सकता है मुझे स्कूल से। और एनजीओ में सब जुड़े होते हैं। आपको पता है एनजीओ वाले क्या करते हैं, सबकी मदद करते हैं, बच्चों को बिस्किट वगैरह, खाना वगैरह देते हैं। तो एनजीओ से भी मेरा बिजनेस बढ़ सकता है। तो जो स्कूल टीचर है ना, मान लो स्कूल टीचर ने अपने प्रिंसिपल से बोला कि साहब, ये फलाना बिस्किट है, और जो भी अपने इधर फंक्शन वगैरह होते हैं, उन फंक्शन में ये बिस्किट अपन बच्चों को दे सकते हैं। मगर प्रिंसिपल ने क्या बोला कि जो एनुअल बजट होता है, हर स्कूल का एनुअल बजट होता है, उस एनुअल बजट लेफ्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो अगले साल हम आपका
प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। अगले साल जो भी फंक्शन वगैरह होंगे उसमें हम आपका बिस्किट बच्चों को बांटेंगे। तो जो मेरी ये अजय है ना, ये मेरा नॉन क्वालिफाई लीड हो गई। नॉन क्वालिफाई लीड हो गई मतलब ये मेरा प्रोडक्ट नहीं लेगा। फिर हमने एनजीओ, जो एनजीओ में सपना काम करती थी उससे बात करी, तो एनजीओ में जो सपना काम करती थी ना वो रेडी हो गई, तो ये मेरी क्वालिफाई लीड हो गई। क्वालिफाई लीड मतलब ये मान गई कि हम ठीक है, हम वो बिस्किट ले लेंगे आपका और बच्चों में बांट देंगे, ठीक है, खरीद लेंगे आपसे हम बिस्किट। तो ये हमारी मार्केटिंग टीम का काम क्या हो गया? पहली टीम कौन सी हो गई? मार्केटिंग टीम। मार्केटिंग टीम का काम हो गया, उसने हमारे लिए लीड जनरेट कर दी, हमारे लिए कस्टमर ढूंढ लिए, फोन कॉल, टेलीफोन, ईमेल के थ्रू कस्टमर उसने बना के दे दी हमें। अब दूसरी जो टीम आती है हमारी सेल्स टीम। अब सेल्स टीम क्या करेगी? जो मैंने क्वालिफाई लीड जनरेट करी है ना, जैसे ये सपना एनजीओ वाली, इसको बिस्किट चाहिए मुझसे, तो मार्केट जो सेल्स टीम होगी मेरी, जो मेरी सेल्स टीम होगी ना, वो सपना को बिस्किट सेल करेगी, ठीक है, वो एनजीओ को बिस्किट वगैरह प्रोवाइड कराएगी। सेल्स टीम का काम क्या होता है? वो प्रोडक्ट बेचना। तो सेल्स टीम मेरा बिस्किट बेचेगी सपना और उस एनजीओ को। तो सेल्स टीम का काम ये हो गया, उसने जो भी प्रोडक्ट वगैरह है अपना तक पहुंचा दिया। अब क्या हुआ? जो भी कार्टून पहुंचे थे बिस्किट के, बहुत सारे बिस्किट आते हैं तो उसमें 2-3 कार्टून बिस्किट खराब हो गए। इस सपना ने कॉल किया मेरी सर्विस टीम को, जो मेरी सर्विस और सपोर्ट टीम है ना, उसको कॉल किया कि जो भी बिस्किट खराब हुए हमारे, उसको आप रिप्लेस कर दो। तो सर्विस टीम ने क्या करा? सपना से बोला जी हाँ हम कर देंगे। तो देखिए तीनों टीम का काम क्या है। मार्केटिंग टीम ने मेरे लिए कैंपेन रन करी, जिससे उसने मुझे ग्राहक लाके दिए कि साहब ये 2 ग्राहक हैं, ये हमारा बिस्किट चाहिए। तो मार्केटिंग टीम का काम था हमारे लिए ग्राहक ढूंढना। फिर सेल्स टीम का काम क्या था? उन ग्राहकों को बिस्किट प्रोवाइड करना या वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करना सेल्स टीम का काम है। जब जब जरूरत होगी इनको बिस्किट या कोई भी प्रोडक्ट की जो मैं बेचता हूँ, तो वो प्रोवाइड कौन कराएगी? सेल्स टीम। इसके बाद अगर उनकी कोई भी क्वेरी होगी या हेल्प चाहिए होगी या कोई भी प्रोडक्ट खराब होगा, तो उसके लिए वो किस टीम को कॉन्टेक्ट करेंगे? सर्विस से सपोर्ट टीम। सर्विस सपोर्ट टीम उनकी क्वेरी रिसोल्व करेगी और उनको प्रोवाइड कराएगी जो भी उनको चाहिए। अगर आपकी कंपनी को बिजनेस एक्सटेंड करना है तो आपकी मार्केटिंग टीम, सेल्स टीम और जो सर्विस टीम है, उन तीनों टीम को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। जब भी आपका बिजनेस एक्सटेंड होगा, तो इन तीनों को साथ में काम करने के लिए और आपके बिजनेस एक्सटेंड करने के लिए हमने CRM जो सॉफ्टवेयर है उसका यूज करते हैं। बहुत सारी कंपनी करती है और लगभग हर कंपनी यूज करती है CRM सॉफ्टवेयर का, जिससे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बनी रहती है। समझ रहे हो? आपको बिजनेस लाके देगा, आपको बिजनेस लाके ये 3 टीम देती है, मगर CRM जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो एक ऐसा टूल है जो आपके बिजनेस को एक्सटेंड करने में मदद करेगा। और जितने भी इंफॉर्मेशन वगैरह है कस्टमर की, वो सब स्टोर करके रखता है। CRM डेटाबेस स्टोर करता है कस्टमर का, वो सब स्टोर करता है, उससे आपका बिजनेस एक्सटेंड होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। तो आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे जो CRM सॉफ्टवेयर है ना, जो CRM सॉफ्टवेयर है उसका एवोल्यूशन कैसा हुआ, वो कैसे, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो हम हिस्ट्री ऑफ CRM सॉफ्टवेयर देखेंगे अगले पार्ट में। लेक्चर कंप्लीट है, देखिए पूरा बने हुए लेक्चर है, बस आपको पढ़ाना है मुझे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें MCQ IQ को। इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें MCQ IQ को। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ।